तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिंग करंट का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट उसके पीछे का हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं हमेशा करता हूँ, ताकि अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी हुई है, थ्योरी में आपको दिक्कत है, तो आपको जो क्वेश्चन से ही वो जो पूरा का पूरा उसके पीछे की कहानी है वो पता लग जाए। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। तो पहला सबसे क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। एक प्रत्यावर्ती स्रोत को एक संधारित्र सी से जोड़ा गया है इसकी संचालित आवृत्ति घटने से। तो देखो यहाँ पर बात चल रही है किसकी, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर के लिए हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चार्ज जो है Q, वो Q बराबर क्या होता है, V इंटू सी। Q बराबर क्या होता है, V इंटू सी। अच्छा, ऑप्शन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ बात चल रही है किसकी, यहाँ पर बात चल रही है करंट की और रिएक्टेंट की, यानी कि जो उसका प्रतिघात है और धारा है उसकी बात चल रही है। तो अगर मैं एक करंट होती है डिस्प्लेसमेंट करंट, ID जिसको लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब विस्थापन धारा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम लिखेंगे किससे, dq अपॉन dt से। कैपेसिटर के अंदर है तो किससे लिखा, या करंट का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है dq अपॉन dt। अब यहां पर q की वैल्यू किसके बराबर है, v इंटू सी। v का मतलब है वोल्टेज और c का मतलब है कैपेसिटेंस। तो ये ऐसा बन जाएगा dc dv अपॉन dt। क्या बन जाएगा, c dv अपॉन dt। अच्छा, v जो है, क्योंकि यहां पर AC सोर्स है, तो AC सोर्स के लिए v की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी v नॉट साइन ओमेगा टी। आप चाहो तो कॉस भी लिख सकते हो। तो यहां से ID की जो वैल्यू है वो बनेगी c d अपॉन डी टी, और ये हमारे पास बनेगा v नॉट साइन ओमेगा टी। क्या बनेगा, v नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये v नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, c बाहर है। अच्छा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा कॉस, और ओमेगा मल्टीपल में तो ये भी बाहर आएगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ओवरऑल जो आपके पास करंट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी वी नॉट सी ओमेगा, और ये क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास करंट की वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यदि ID को मैं देखूं तो ID प्रोपोर्शनल हो गया ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, समानुपाती हो गया। तो यदि मैं ओमेगा की वैल्यू को घटाता हूं तो सीधा सीधा सा दिख रहा है यहां से कि ID की वैल्यू भी घटेगी, ID की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगी यदि जो ओमेगा की वैल्यू है ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का मतलब है ओमेगा, तो इसका मतलब है ओमेगा। तो यदि ओमेगा को आप कम करोगे तो ID की वैल्यू कम हो जाएगी, और यदि ओमेगा को आप बढ़ाओगे तो ID की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 40 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो C की जो वैल्यू है वो है 40 म्यू एफ। ये किसकी वैल्यू है, C की वैल्यू है। इसको कनेक्ट किया जाता है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से। तो F जो है उसकी वैल्यू हो गई 50 हर्ट्ज, और V जो है उसकी वैल्यू है 200 वोल्ट। मैंने आपको एक अपने लेक्चर में पहले भी बताया था, ये जो वोल्टेज हमें गिवन होता है ये RMS वोल्टेज होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, RMS वोल्टेज होता है। तो हमें IRMS निकालना है, हमें साफ साफ बोला है कि उसकी RMS करंट निकालो। तो IRMS जो होता है वो किसके बराबर होगा, VRMS। कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए जो R है वो किसका काम करेगा, XC जो है वो किसकी तरह काम करेगा यहाँ पर, रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात। तो ये इसका काम कर रहा है साहब, तो यहाँ पर अपॉन कर दिया मैंने XC। सवाल ये है कि XC कैसे निकालोगे, तो XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ, तो ये हो गया 2 पाई एफ सी। क्या हो गया, 2 पाई एफ सी। तो XC जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई। F जो है फ्रिक्वेंसी उसकी वैल्यू है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पर आप रखोगे 50 हर्ट्ज, और C जो है C, उस C की वैल्यू कितनी है, 40 माइक्रोफेरेड। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो ये 10 पावर 6 ऊपर चला जाएगा घूम फिर कर, और यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये 2000 बन गया, और इंटू 2 पाई। तो ये XC की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। तो IRMS जो हमारे पास आएगा वो कैसे निकालेंगे, VRMS कितना हो गया 200, और XC जो है वो ये पूरी की पूरी वैल्यू रखो, तो 10 पावर 6 तो नीचे रह जाएगा, और यहाँ से ये ऊपर घूम जाएगा 2000 इंटू 2 पाई। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2.5 एम्पियर, 2.51 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो हो जाएगा 2.51 एम्पियर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी।
ये आया आंसर ठीक है, वो निकाल लिया आपने, वो समझ जाओगे। यहाँ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ध्यान रखना आप। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो वोल्टेज गिवन होता है ये आरएमएस वोल्ट होता है। एक्स सी जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो होती है 1/ओमेगा सी। तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूला है इनको याद रखना आप, क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूला के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बोला है कि अ स्मॉल सिग्नल वोल्टेज है हमारे पास वीटी, और वो वीटी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हमें गिवन है। आइडियल कैपेसिटर की कंडीशन है, कौन सा कैपेसिटर है, आइडियल। तो आइडियल कैपेसिटर है तो इसकी करंट निकाल लूँ मैं पहले। तो करंट कैसे निकालूंगा मैं, आई डी, और जैसे पहले फॉर्मूला लगाया था डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से वी नॉट बाहर आ जाएगा, वो जैसे पहले करा था वैसे ही आ जाएगा। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, क्यू बराबर होता है सी वी। तो C बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा D अपॉन डी टी, और ये बन जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ बनेगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट बाहर, इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया सी वी नॉट ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, है ना। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। अब इसमें और इसमें फेज डिफरेंस निकालो, मतलब इसको इसके जैसा कुछ बनाना चाहूँ तो मैं ऐसा बना सकता हूँ सी वी नॉट ओमेगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। भाई दूसरे में साइन प्लस का ही होगा, तो ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पर ओमेगा टी लिखा है, यानी कि फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। तो वो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। फेज डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो एक करंट होती है जिसको कहते हैं, एक पावर होती है जिसको कहते हैं आरएमएस पावर, ठीक है। तो ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज। तो पूरी साइकिल के लिए जो एक पावर होती है उसको बोलते हैं आरएमएस पावर। तो पी आर एम एस किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। पी आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई। तो फाई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ गई। यहाँ पर जो फाई है, उस फाई की वैल्यू है 90 डिग्री। तो ये वी आर एम एस लिख दिया मैंने, ये आई आर एम एस, और ये हो गया कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री जो है उसकी वैल्यू होती जीरो, तो जो पावर है वो हो जाएगी जीरो हो जाएगी। पावर जीरो होने का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट साइकिल, यानी कि टाइम दे रखा है आपको, तो वो एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना हो गया, जीरो हो गया। तो एक पूरी साइकिल के लिए जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन से हमें दो तीन चीज़ें पता लगी। एक तो ये फॉर्मूला आरएमएस का, जो आरएमएस पावर होती है उसका फॉर्मूला पता लग गया, है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। एक चीज़ और आएगी आगे चल के बताऊंगा, ये जो कॉस फाई लिखा है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। यहाँ पर जो ये कॉस फाई लिखा है ना, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और ये कॉस फाई की जो वैल्यू है आर अपॉन जेड होती है, आगे चल के काम आएगी अपने। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आर अपॉन जेड, ये काम आएगी आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये रहने दो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फॉर हाई फ्रिक्वेंसी द इफेक्टिव इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। हाई फ्रिक्वेंसी से यहां पर मतलब है कि फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो यहां हाई फ्रिक्वेंसी जो है, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है फ्रिक्वेंसी किधर अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट, अनंत की तरफ जा रही है वो। तो हमारे पास यहां पर एक तो लगाए इंडक्टर और एक लगाए कैपेसिटर। तो इंडक्टर के लिए लिखते हैं हम XL, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ओमेगा L, और ये होता है 2 पाई FL। तो फ्रिक्वेंसी अप्रोच कर रही है इनफाइनाइट को, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी तरह से XC जो होता है उसको हम लिखते हैं 1/ओमेगा C। क्या लिखते हैं, 1/ओमेगा C, और ये किसके बराबर होता है, 2 पाई FC। तो ये हो गया 2 पाई F की जगह इनफाइनाइट रखो, F की जगह आप रखो इनफाइनाइट, और ये C की वैल्यू, तो यहाँ 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अब XL जो हो गया वो हो गया इनफाइनाइट, और XC जो हो गया वो हो गया जीरो। XC जीरो होना का मतलब है ये जीरो रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, जीरो रेजिस्टेंस। तो ये जीरो रेजिस्टेंस हो गया, और ये इनफाइनाइट होने का मतलब है ये ओपन सर्किट हो गया, यानी कि ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया कि करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा। और जहाँ जीरो रेजिस्टेंस हो गया इसका मतलब वो हो गया शॉर्ट सर्किट, वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो है
जो कैपेसिटर जहाँ जहाँ लगे हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो यहाँ हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और जहाँ जहाँ इंडक्टर लगा है वहाँ पर हो जाएगा ओपन सर्किट। वहाँ पर क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट। जिसका रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस इनफाइनाइट आ गया वहाँ पर बन जाएगा ओपन सर्किट, और जहाँ पर लगा है जीरो रेजिस्टेंस वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा ये सर्किट दोबारा से अगर मैं बनाऊंगा तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया 1 ओम का रेजिस्टेंस, और जहाँ शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का मतलब सीधा तार, वहाँ से कैपेसिटर हट गया, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, सीधा तार। फिर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लगा हुआ इंडक्टर यानी कि प्रेरक, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब है इसकी जगह खाली जगह बन जाएगी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो ये इसका कोई मतलब नहीं होगा, हट गया ये। और यहाँ पर ये लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी खाली हो जाएगा, ये भी छूट जाएगा। और ये यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सोर्स। तो यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। करंट चलेगी, अब करंट चलाओ तो करंट यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी। तो ये वाला और ये वाला दोनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए, तो 1 और 2। तो आर जो नेट आर हो गया रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 + 2। 1 + 2 का मतलब हो गया 3। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एसी सोर्स को कनेक्ट किया गया है एक सर्किट में। ये एसी सोर्स है, ये सर्किट है। ये जो है ऐसे कुंडली बनाई हुई है, घेरे बनाए हुए हैं, घेरे। तो ये घेरे मतलब है इंडक्टर, और इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू एल की वैल्यू दे रखी है 1/π, और ये है रजिस्टर आर, तो आर की वैल्यू है 100 ओम, यानी कि आर एल सर्किट है। कौन सा सर्किट है? आर एल सर्किट। कौन सा सर्किट है? आर एल सर्किट है, ठीक है ना। कौन सा सर्किट है? आर एल। तो सबसे पहले तो मैं अगर एक्स सी की वैल्यू निकालूं, फाई निकालना है हमें, फाई, तो फाई कैसे निकलेगा? फाई निकलेगा, फाई tan फाई वो किसके बराबर होता है? आर एल सर्किट के लिए वो बराबर होता है XL/R। तो XL की वैल्यू चाहिए, XL की वैल्यू किसके बराबर होती है? ओमेगा एल। ओमेगा को आप क्या लिखोगे? 2πf, f का मतलब हो गया फ्रिक्वेंसी, और L की वैल्यू L, तो यहाँ 2π। अब फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ से उठाओ, यहाँ से, तो इसके साथ कंपेयर करोगे तो साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 100π हो गई। तो ओमेगा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 100π हो गई, 100π। तो ओमेगा की वैल्यू, हेलो भाई हेलो, तो ओमेगा की वैल्यू आप कितनी रखोगे? ओमेगा की वैल्यू रखोगे आप 100, और एल की वैल्यू आप रखोगे कितनी? 1/π। एल की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 1/π। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई? ये आ गई 200 आ गई ना। हाँ, ये 200 आ गई, एक बार चेक कर लो। ये ओमेगा एल 2πf, तो साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 100π हो गई ना यार, कुछ गड़बड़ है क्या? ये 100t लिखो, 100πt मत लिखो। यहाँ इसको 100, एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, मैंने गड़बड़ करी ना। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 100π हो गई, तो ये हो गया 100π, और एल की वैल्यू कितनी हो गई? 1/π। तो ये 1/π से पाई कट गया, तो ये बच गया 100, 100 सिर्फ 100, कितना बच गया? 100 बच गया। और हमें निकालना है tan फाई, तो tan फाई किसके बराबर? XL/R। तो XL की वैल्यू कितनी हो गई है? 100, और R की जो वैल्यू हो गई वो भी हो गई 100। तो ये कितना बन गया? 1 बन गया। तो tan फाई 1 कब होता है? जब फाई कितना होगा? 45 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है ना, ये छोटे छोटे फॉर्मूला, ये याद रखना है कि जब आर एल सर्किट हो तो tan फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आर एल सर्किट के लिए। इसी तरह से मान लो अगर होता आर सी सर्किट, तो आर सी सर्किट के लिए फॉर्मूला लगता है XC/R। अगर होता आर एल सी सर्किट तो फॉर्मूला की वैल्यू चेंज होती। आर एल सी सर्किट देखो, अगर ये आर सी सर्किट होता तो आर सी सर्किट के लिए बनता tan फाई = XC/R। अगर ये आर एल सी सीरीज सर्किट होता, आर एल सी सीरीज, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता tan फाई = XL - XC/R। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला के